बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स हो, चाहे दुनिया के अंदर टेक इंडस्ट्री हो, इस वक्त एक खबर ने पूरी दुनिया को हिलाया है और वो ये है कि बिल गेट्स और उनकी वाइफ मलिंडा के दरमियान तलाक हो गई है। और इस तलाक के बाद बिल गेट्स आते हैं ट्विटर के ऊपर आकर बताते हैं कि हमारी तलाक हो गई, हमने 27 साल का टाइम गुजारा, ये हो गया वो हो गया। उसके बाद कहते हैं जी हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए और इस पर हम अपनी नई लाइफ शुरू करने जाते हैं। इस पूरे खेल के अंदर जो चीज़ लोगों को समझ नहीं आ रही, जो असल में आपको समझनी है, वो ये है कि 27 साल गुजारने के बाद 130 अरब डॉलर्स का मालिक बिल गेट्स और इसकी बीवी, ये दोनों इनकी फाउंडेशन मिलकर पूरी दुनिया का मुस्तकबिल तय कर रहे हैं। कभी कोरोना से, कभी किसी चीज़ से, कभी ये जनाब क्लाइमेट के ऊपर आ रहे हैं, कभी इसकी बीवी पूरी दुनिया का निज़ाम बदलने की बात, यानी पूरी दुनिया का मुस्तकबिल तय करने वाले क्या अपनी हमांगी इनकी नहीं हो पा रही, ये दुनिया का मुस्तकबिल तय करेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। समझिए असल चीज़ को कि इनके एजेंडास क्या होते हैं तलाक के, और ये क्यों तलाक हुई और पूरी दुनिया के अंदर क्या मैसेज आ रहा है। देखिए, अगर आप किसी से शादी करते हैं तो 27 साल तो बड़ा अरसा होता है। 27 माह बाद आपको पता चल जाता है कि आपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहना है, नहीं रहना, आपकी उनके साथ बन रही है, नहीं बन रही। ये ऐसा नहीं होता कि आप 130 अरब डॉलर के मालिक हो जाएं। बिल गेट्स ने जिस तरह अपनी बीवी को प्रपोज किया, वो हमेशा जो लिखते हैं कि चूंकि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ये दोनों काम करते थे इकट्ठे, अब ये दोनों चूंकि इकट्ठे काम करते थे, ये वहाँ पर वर्कर थी, तो बिल गेट्स ने उनको पहले प्रपोज किया, कहा कि मैं 2 हफ्ते की छुट्टियों पर तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। उसे बुरा मनाया, इनकार किया। फिर उसी शाम बिल गेट्स ने कहा नहीं, मैं तुम्हें इवनिंग पर डेट पर लेकर जाना चाहता हूँ, तो लिहाजा यहाँ से मामला शुरू हुआ। आप अंदाज़ा कर लें कि 27 साल के बाद ऐसी क्या सूरत हाल पेश आती है कि दोनों को तलाक लेना पड़ती है। क्या 27 साल से दोनों के दरमियान खिटपिट चल रही थी? वो दुनिया को पूरे का पूरा एजेंडा तय करे। बिल गेट्स पूरी दुनिया के अंदर, तुर्की में एग्रीकल्चर लैंड की प्राइस डबल से ट्रिपल हो चुकी हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। और उसकी रीज़न क्या है? वहाँ पर इंकशाफ हुआ कि बिल गेट्स वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर, ये पूरी दुनिया में लाखों एकड़ ज़मीन खरीद रहा है एग्रीकल्चर की, क्योंकि ये कंट्रोल करना चाहता है फूड इंडस्ट्री को। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर तुर्की का भी ये हाल है। ये जब इस तरह का मामला हो, पैसे की कमी ना हो, आप मिलकर काम कर रहे हो, तो फिर मामला क्या होता है? देखिए, दुनिया के अंदर जो असल एजेंडा होता है वो इन बड़े लोगों के थ्रू तय होता है। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि इन लोगों की आपस में बन नहीं रही। 27 साल बाद अगर कोई शख्स तलाक लेता है तो वो शख्स बिल्कुल अब नॉर्मली कह सकते हैं, क्योंकि आपने अगर 27 साल के अंदर एक दूसरे को नहीं समझा तो आपके पास टाइम होता है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इन लोगों के थ्रू एजेंडा सेट किया जा रहा है। आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि बिल गेट्स और इसकी बीवी, इनकी तलाक हो जाएगी, लेकिन ये मिलकर उसी तरह काम करते रहेंगे जिस तरह ये तलाक होने से पहले काम करते रहे। उसी तरह एक दूसरे के घर भी रहते रहेंगे, उसी तरह एक दूसरे के साथ भी, ये चाहें तो पूरी दुनिया के अंदर अनाउंस भी ना करें। अब आप ये देखें कि उसकी बीवी के शेयर से उसके पास पैसा, उसकी एज इतनी हो गई, बिल गेट्स की एज इतनी होगी कि उनको पैसे की ज़रूरत या तो हो कि किसी को समझ आ जाए, आदि उसके बच्चों की शादी, मतलब नानी दादी से भी ज़्यादा उम्रों के अब ये लोग पहुँच चुके हैं। तो इन लोगों को पैसा इतना ज़्यादा है, किस चीज़ की कमी है? अब यहाँ पर कहा जी पैसा खुशियों का नहीं, ये एजेंडा है। एजेंडा ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आपको एक चीज़ दी जा रही है कि आप शादी करें ना करें, साथ रहें ना रहें, आपकी तलाक हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये छोटी सी चीज़ है। आपकी लाइफ में दूसरे गोल्स होने चाहिए, आप उनके ऊपर फोकस करें। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में एक चीज़ आपको नज़र आएगी बिल गेट्स की और इसकी बीवी की, कि ये दोनों आपको तलाक के बाद इकट्ठे काम करते नजर आएंगे। इससे मैसेज क्या जाता है? ये दोनों एक घर में, एक बेड में भी रहते हैं, आपको सारे नजर आएंगे, बातचीत करते, आपको हर जगह पर इकट्ठे, फोटोशूट, ये वो सब वैसे ही चलता रहेगा। सिर्फ एक लेबल ये लगा कर दिया गया है क्योंकि जिन ताकतों के साथ ये काम करते हैं उनका एजेंडा अब है पूरी दुनिया का, इस वक्त पूरी दुनिया का खानदानी निज़ाम तबाह करना। चाहे पाकिस्तान के आप ड्रामों को देख लें, आप मीडिया इंडस्ट्री को देख लें,
दुनिया के अंदर ये काम इजीली इन हो रहा है। आप इंडिया के अंदर देख ले, बड़ी बड़ी अदाकारें इस वक्त किसी सूरत उनकी तलाक है, वो दोबारा शादियां कर रही हैं, कोई बगैर शादी के बच्चे पैदा करे, उसको आप ये दे रहे हैं कि हम इस वक्त एंटर हो चुके हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, जिसके तहत इसको आप न्यू नॉर्मल समझें। तलाक हो जाए, आप शादी के 30 साल बाद तलाक दें, अब 10 साल बाद दें, 15 साल बाद दें, अब इसको बुरा ना समझा जाए। ये एक आम सी रूटीन सी बात है। असल में पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ऐसा मज़हब रह गया है जिसके अंदर आज भी ये चीज़ बुरी समझी जाती है, और वो है इस्लाम। यही वो वजह है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर आज भी तलाक की रेशो कम है। आपको यूरोप समेत इंग्लैंड, अमेरिका ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी ऐसी खवातीन भी मिलेंगी, जो एक खवातीन ने तो रिकॉर्ड तोड़ा, उन्हें बताया कि किसी के 15 दफ़ा शादी हो चुकी, किसी की 25 दफ़ा, कई लोगों की 4-4, 5। अब सूरत हाल ये है कि दुनिया को ये दिखाना है तलाक के बाद कि जब इकट्ठे काम करेंगे कि देखो इनकी तलाक हो गई, तलाक बुरी चीज़ नहीं है, आपको शादी की ज़रूरत ही नहीं है, आप वैसे ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ रहें, आप बच्चे पैदा करें, आप उनके साथ रहें, काम करें, आपको ज़रूरत ही कोई नहीं। दुनिया के लिए असल में इन्होंने एजेंडा सेट किया है, अदरवाइज इनका कतन कोई भी इन लोगों का काम बगैर मोटिव के हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो शख्स पूरी दुनिया का एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहा है, इस उम्र में जाकर उसको क्या तलाक की जरूरत? पाकिस्तान समेत तो ये बात की जाएगी, देखा हम तो कहते थे कि पैसा जो है वो खुशियाँ नहीं लेकर आता। अब पाकिस्तान के अंदर अगर लोगों की खुशहाली हो जाए तो लोगों को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की 90% आबादी को कभी ना कभी ये लगता ज़रूर है कि उस पर जादू हुआ है, वो असरात उसका ख़त्म हो जाए अगर माशी तौर पर लोग बहाल हो जाएं। सो ये पूरी सूरत हाल होती है आपके सामने रखने की कि एक एजेंडा आपके सामने रखा है, सेट कर दिया है कि तलाक़ें हों, कोई आपने बुरा नहीं मनाना। अब पाकिस्तान की सूरत हाल देख लें, जब से लॉकडाउन हुआ है, पाकिस्तान की अगर मिसाल ले लें, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी तलाक़ें नहीं हुई जितनी लॉकडाउन, डिप्रेशन की वजह से। अब चूंकि पूरी दुनिया के अंदर डिप्रेशन की वजह से लोग परेशान हैं, छोटी छोटी सी बात पर तलाक तक नौबत आ रही है, तो उनको पैगाम देने के लिए कहा है कि देखो अगर बिल गेट्स की 27 साल बाद तलाक हो सकती है, वो अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात कायम कर सकता है, वो अपनी बीवी के साथ रह सकता है, तो तुम्हारी तलाक हो जाए तो कौन सी बुरी बात है। लिहाजा एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब आपकी तलाक होती है तो आपके बच्चों के ऊपर जो नफ्सियाती नेगेटिव असरात आते हैं उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आज वैसे ही मेडिकल साइंस ये कह रही है कि आपकी एज जैसे बढ़ती है, आपके अंदर बाप और ख़ास तौर पर माँ बनने की सलाहियत कम से कम होती जाती है। इस्लाम हमें यह कहता है कि आप जितनी जल्दी शादी करें आप उतना ज़्यादा बेहतर होते हैं। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में ख़ानदानी निज़ाम पर ज़र्ब डालने के लिए ये बहुत बड़ा खेल खेला गया, जिसके तहत ये काम है। अदरवाइज़ इनको कतन कोई ज़रूरत नहीं है। जिनकी हमांगी नहीं होना होती उनकी 27 महीने बाद ही तलाक हो जाती है और वो आगे चल पड़ते हैं। 27 साल के बाद आपको रियलाइज़ नहीं होता ये बात जाकर, वो भी तब जब आप इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। अब बिल गेट्स की जो बीबी है वो पूरी तरह हमेशा से मर्दों की डोमिनेंसी के खिलाफ रही है। इनकी आप किताब उठा लें, इनके नोट्स उठा लें, आपको मिलेगी। सो लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में बेवकूफ़ बनने की बजाय रियल फैक्ट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।